हल्क एक ऐसा सुपर हीरो जिससे खुद उसके दोस्त भी डरते हो। हमेशा उन्हें इसी चीज का डर सताता हो कि क्या हो अगर डॉक्टर बैनर किसी दिन हल्क को कंट्रोल नहीं कर पाए, और क्या हो अगर हल्क अपने आप को ही परमेश्वर समझ बैठे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हल्क ने अमेरिका के एक भाग में अपना कब्जा जमा लिया है और उसे नाम दिया है हल्क लैंड। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हल्क ने अपनी ही कजिन सी हल्क के साथ क्या क्या कुकर्म किए हैं, और एंड में हम उस सुपर हीरो से भी मिलेंगे जो उसके इस कुकर्म पे लगाम लगाएगा। तो अब और ज्यादा सस्पेंस को ना बनाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये कहानी है अर्थ 807128 की। साला अर्थ है कि फोन नंबर समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, यहाँ पे कोई सुपर हीरो जिंदा नहीं बचा है और सुपर विलेंस के कब्जे में आई इस दुनिया को अब 50 साल बीत चुके हैं। अमेरिका को सुपर विलेंस ने आपस में बांट लिया है। एक भाग है द किंगडम ऑफ द किंगपिन, दूसरा डूम स्लेयर और तीसरा हल्क लैंड। ब्रूस बैनर एके हल्क ने एबोमिनेशन को मार के ये हिस्सा अपने नाम कर लिया था, पर डॉक्टर बैनर अब एक सुपर हीरो नहीं था। लोगों का मानना था कि कैलिफोर्निया में हुए एक एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से डॉक्टर बैनर का दिमागी संतुलन हिल गया था। वो खून खराबा तो करता ही था, पर अब उसके हवस की भी कोई सीमा न थी। उसने अपनी ही कजिन सी हल्क के साथ कई बच्चे पैदा किए और इस तरह से उनके वंश में कई हल्क पैदा हुए और ये साथ मिलकर कहलाने लगे हल्क गैंग। ये हल्क गैंग के मेंबर्स उन्हें बुरी तरह मारते थे जो इन्हें लैंड नहीं दे सकते थे। ये किसी की आंखों को अपने नाखून से दबा के मारते या किसी के नाखून को अपने दांतों से चीर देते। इनके यातना देने की कोई सीमा नहीं थी और ये इसी तरह पूरे हल्कलैंड की परिक्रमा करते थे। इनका ज्यादातर समय मारा पीटी या फिर वैश्या घर में बीतता था और ये उन मासूम महिलाओं पर इतनी दरिंदगी दिखाते थे कि वो हमेशा बेहोशी की हालत में रहती थी। डॉक्टर ब्रूस बैनर भी अब एकदम बुढ़ा हो चुका था, पर अब वो हल्क की पास को कुछ हद तक बैनर के रूप में ही यूज करना भी जानता था। एक दिन इसी तरह हल्क गैंग के मेंबर्स एक और शख्स के घर जाते हैं रेंट लेने, पर वो फैमिली उन्हें रेंट नहीं दे पाती, तो वो उस फैमिली के मेन आदमी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे जाते जाते कहते हैं कि अगली बार उन्हें डबल रेंट नहीं मिला तो वो उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हल्क गैंग के जाते ही हम देखते हैं कि उस शख्स के घाव अपने आप ही भर रहे हैं और हम देखते हैं वो कोई और नहीं, लोगन है। लोगन जो कि 50 साल पहले हुई घटना की वजह से एकदम टूटा हुआ है और अब वो अपनी वाइफ मॉरीन और 2 बच्चे जेड और स्कॉटी के साथ एक शांतिप्रिय जिंदगी बिताना चाहता है, पर उसके पास रेंट के लिए पैसे नहीं है और वो ये बात अच्छे से जानता है कि अगली बार अगर हल्क गैंग को उनका रेंट नहीं मिला तो वो उसके साथ उसकी फैमिली को भी जान से मार देंगे। पर तभी उसकी मुलाकात होती है एक अंधे और बूढ़े हॉकाई से, जो उसे अपने साथ एक मिशन के लिए इनवाइट करता है। लोगन उसे बताता है कि वो वॉल्वरिन नहीं है, सिर्फ लोगन है और वो अपने एडमेंटियम क्लॉज को यूज नहीं करेगा भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। हॉकाई उसे पैसे ऑफर करता है जिससे वो अपना रेंट चुका सकता है और साथ ही उसे ये भी अश्योर करता है कि उसे सिर्फ गाड़ी ड्राइव करनी है। फाइनली लोगन उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है और फिर एक लंबे सफर के बाद वो पैसों का एक बैग लेके वापस घर आता है और देखता है उसकी बीवी और बच्चे मारे जा चुके हैं। वो कुछ देर तक उन्हें निहारता रहता है, निहारता रहता है, निहारता रहता है और फिर we go ho 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 see way down we go ho 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 see way down we go oh no way down